हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम 1 जून को है, तो तैयारी करने का जो आपके पास समय है 49 से 50 दिन का समय है, ठीक है ना। तो अब आप तैयारी में लग जाओ क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इस नोट्स को ले लो, मात्र 49 रुपए में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके इस नोट्स को ले लेना है। बहुत ही जबरदस्त नोट्स है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको इसी नोट से आपको देखने को मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड प्रीवियस के आपको क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। सभी वर्गों के लिए है और बीएड कम फीस में अब आप जो है कर सकते हैं, मात्र 50,000 में दोनों साल की फीस देकर। यहाँ पे SC ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे हम प्रवेश ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है। एग्जाम टाइम जब यहाँ पे आप आओगे तो रहने की बिल्कुल आपको फ्री सुविधा दी जाएगी। ईयरली यहाँ पे एग्जाम होता है, 1 साल में एक बार आपको आना होगा। ओके, आपको हमसे मिलना है या बातचीत करना है तो प्रयागराज आ सकते हैं। प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सेव करके रखिए, आपका एडमिशन हम करा देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन जीके जीएस में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिवस से जरूर आएगा। ये फिक्स टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि विविध वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। 10 से 12 क्वेश्चन आपको उसी से देखने को मिल जाएंगे। बताइए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है, या ऑप्शन है आपके पास सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है रेड क्रॉस का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी लिपि, गुरमुखी लिपि, देवनागरी, या इनमें से कोई नहीं? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है गुरमुखी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण। तीसरा का जवाब दीजिए। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष का, 6 वर्ष का, या 4 वर्ष का, या 7 वर्ष का? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? बताइए, 5 का जवाब दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे ओजोन मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? इग्लू, युर्त, या क्राल, या तिपी? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युर्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों में, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की थी? 2012, या 16, या 2010, या 2014? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 2014 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत की गई थी 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णमान, कर्व ट्रेडिंग, हीनार्थ प्रबंधन, या मुद्रा संकुचन? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है?
स्वर्णमान कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए किस वर्ष किया गया था? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये जो फोर्स है एसएसबी, ये जो है भारत और नेपाल की जो बाउंड्री होती है उसकी निगरानी करती है एसएसबी। तो यहाँ पे 1963 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है क्या? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है डियर, वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा ही संभव होता है। ठीक है ना। तो इसमें गलत है, हो जाएगा एक से अधिक नहीं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक से एक अधिक लिखा हुआ है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? बताइए सब लोग। 11 का जवाब दीजिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? सर जॉर्ज बॉर्ली, सर जॉन सोर, चार्ल्स मेटकॉफ या सर जॉन मैक्सफरसन? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। और सभी को गुड इवनिंग। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी कभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सर जॉन सोर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे करंट का है कि भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था? वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस या मलेशिया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिवेशन से है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? लखनऊ अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन 1916 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 97 या अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 86? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है अनुच्छेद 74 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मैंने बताया था ना कि एक महत्वपूर्ण दिवस से 100% फिक्स है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट एक तो जरूर आएगा। ये फिक्स टॉपिक है आपका। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है लास्ट में मैं करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादातर जो दिवस पूछे जाते हैं नए वाले ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पुराने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? बिलग्राम का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध या खानवा का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। चलिए, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक है ना, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस टाइम थे पीएन भगवती। और इस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। ठीक है। चलिए, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ढाका, बीजिंग, कोलंबो या दिल्ली? यहाँ पे देश के नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये शहर के नाम है। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है?
19 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये बीजिंग यानी कि चीन से प्रकाशित होने वाला जो है समाचार पत्र हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भगवती देवी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आशा पूर्ण देवी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? 20 का जवाब दीजिए। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो करेक्ट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? बताइए सब लोग, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? वाटर पोलो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल? 21 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो बैडमिंटन से है इसका संबंध। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एशियन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 31 जुलाई 1962, 8 अगस्त 1967, 18 अगस्त 1977 या 12 सितंबर 1972 को? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1967 को किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? महासभा को या सुरक्षा परिषद को या प्रन्यास परिषद को या सचिवालय को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग बता दिए होंगे। तो यहाँ पे सुरक्षा परिषद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये जो काली मिट्टी होती है इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा, खादर, बांगर या सोनार मृदा? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। वहां पे सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। एंड नोट्स आप जरूर लेना। एडमिशन लेना है तो आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, हमसे मिलना चाहते हो तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आके मिल सकते हो। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे रेगुर मृदा हो जाएगा। ठीक है ना, काली मिट्टी का जो अन्य नाम है रेगुर मृदा। चलिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में परंपरागत हैं? यहाँ पे मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली या कुचिपुड़ी? 25 का जवाब दीजिए। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? भरतनाट्यम। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। ठीक है ना। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C के लेखक कौन है? बताइए, इसके लेखक का नाम बताइए। मोरारजी देसाई, अमिताभ घोष, नीरद जी चौधरी या खुशवंत सिंह? 26 का जवाब दीजिए। यहाँ पे खुशवंत सिंह हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश? 27 का करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। बताइए सब लोग, किस राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पारित किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय? 28 का करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? भारत दुर्दशा, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम या मराठा? 29 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? तो भारत दुर्दशा है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? पेंटर ऑफ साइंस, गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स या द ब्राइस बुक्स ऑफ ब्यूटी? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? बताइए। 31 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग? 31 का जवाब दीजिए।
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या भाभा परमाणु संयंत्र? बताएंगे सब लोग। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका सीएडी का फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा? सीएडी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉल ऑल डिजाइन, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन, क्या होगा सीएडी का फुल फॉर्म? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा 33 का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? संस्कृति मंत्रालय, साहित्य कला अकादमी, आजीम प्रेमजी फाउंडेशन या के बिरला फाउंडेशन? बताइए, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बताइए, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या चित्तरंजन दास? 35 का जवाब दीजिए सब लोग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है ना, दूसरे में। ये क्वेश्चन याद रखना। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? बताइए। 345 में यहाँ पे राज्य की राजभाषा लिखा है, 343 में संघ की राजभाषा है, 351 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, 344 में राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। तो कौन सा इसमें जो है सम्मिलित नहीं है? 36 का जवाब दीजिए। ये वाला नहीं है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद से ये, क्योंकि 343 से 351 तक जो आपका होता है वो हिंदी भाषा का ही होता है, ठीक है। चलिए, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? आईडीबीआई, आईसीसीआई या एक्सिस बैंक या एसबीआई? 37 का जवाब दीजिए। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? आईडीबीआई बैंक हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वत श्रृंखला या अजंता पर्वत श्रृंखला? 38 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए भाई सभी लोग। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कार निकोबार, मायाबंदर, लक्षद्वीप, बैरन द्वीप? तो ये आपका है बैरन द्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? रामदास, नामदेव, एकनाथ या ज्ञानदेव? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एकनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्रिकेट, तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल? तो 41 का करेक्ट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम? 42 को जवाब दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब उसके पास कम संसद हो, वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो? 43 का जवाब दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब जो है वह राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां स्थित है? बताइए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मणिपुर? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां है? चिल्का झील है ना, ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए,
भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। कौन सा शहर है? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नागपुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या बीजे तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। 46 का जवाब दीजिए। यही दो ऑप्शन में बताइए आप लोग। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। 47 का जवाब दीजिए। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, मैं एक त्योहार पूछ रहा हूं, सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल। झारखंड, मध्य प्रदेश, कौन सा स्टेट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सरहुल फेस्टिवल। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, क्रोमियम से या सिलिकॉन से? 48 का जवाब दीजिए। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप जो बनते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो ये है कर्नाटक की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली से ले गया? मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज या गयासुद्दीन तुगलक। 50 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कैसे रहे क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में अपना जरूर आप लोग स्कोर बताना। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों। बाकी आपको एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है, तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। 49 रुपए का पेमेंट आपको करना है। बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है। मार्केट में आप जब जाते हो बुक खरीदने, क्योंकि बुक पढ़ने का समय भी आपके पास नहीं है, ऐसी चीजें पढ़ो ताकि कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाए और वहीं से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और एडमिशन लेना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है। आप बिहार से हो, यूपी के किसी भी जिले से हो, उत्तराखंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप अपना एडमिशन यहाँ पे करा सकते हो। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में हम करवाते हैं एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।